जय श्री राम। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। यह अभी जो भारत में किसान आंदोलन छिड़ा है, नया कानून एमएसपी के रेट को लेकर के, इसके लिए बहुत से किसान क्या है, बिना जाने, बिना पढ़े, बिना बिल को समझे ही हवाई में मुद्दा को उठा रहे हैं। इसके लिए भारतीय किसानों को, जो सच्चे किसान हैं, उनको जागृत होना होगा। जो कि नकली किसान बहुरूपिये बन करके जो आंदोलन कर रहे हैं, ये समझना होगा। यह बात सही है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ 70% लोग किसान हैं, जिसमें से 48% ऐसे लोग हैं जिनका पूरा कृषि पर ही आश्रित है। अब एमएसपी जो कानून है, जो है क्या, इसको सभी को जानना होगा। सारे किसान तो पहले जानते नहीं हैं। जो कि किसान से फिक्स रेट पर एक अनाज खरीदती है सरकार, जिसको सर्वे कराया गया 59% किसान इससे संतुष्ट हैं। अब भारत में 84% यानी 84% ऐसे लघु सीमांत किसान हैं, जहाँ पे न कोई बड़ा बाज़ार है, जहाँ के बड़े बड़े मंडियों में लोग नहीं जाते हैं। उन लोगों के लिए यह बिल बहुत अच्छा है। जैसे बिहार के लोग, यूपी के लोग, बंगाल के लोग, इन लोगों के लिए ये अच्छा है। अब क्या है, 28% ऐसे किसान हैं भारत में जिनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। बाकी के 50%, 48% किसानों के पास 5 एकड़ से भी कम ज़मीन है। उन किसानों के लिए यह सही होगा। अब इसमें होता क्या है, बड़े जो पंजाब के किसान हैं, उसमें से 10% किसान जो बड़े किसान हैं, छोटे से या तो लीज पे ज़मीन वो करके बुआते हैं। और आज किसानों को सोचना होगा, जो धान आज 1000 रुपये कुंटल बिक रहा है, वही मंडी में जाते जाते चावल का रेट कैसे 50-60 रुपया हो जाता है। गेहूं का रेट जो बाज़ार में 16 रुपया किलो है, 1 रुपया पिसाई लगने के बाद से 30 रुपया किलो आटे का रेट हो जाता है। तो यही बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो दिक्कत है कि जब समान रेट पर किसान बेच देगा तो हम लोगों को फ़ायदा क्या होगा। और किसान की नाम पर लेके भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसको लेकर के भारत में देखिए, सच्चे किसान हैं तो कहीं जा नहीं रहे हैं, घर में हैं, खुश हैं। मोदी जी किसानों के लिए जितना अच्छा कर रहे हैं, मैं कोई पार्टी विशेष पे नहीं जाऊंगा। अगर मोदी जी हों या कोई भी पार्टी हो, किसान के लिए अहित पे जाएं तो मैं भी आंदोलन करने के लिए सबसे पहले तैयार होऊंगा सारे किसान के साथ। और मैं कहूँगा, लेकिन इससे पहले सबको ध्यान देना होगा कि कौन सी सरकार थी जो किसानों को 6000 रुपये दी हो। 6000 छोड़िए, 6 पैसा कभी कोई दिया हो तो ऐसा क्यों करेंगे। तो ये जानना होगा। सर्वे में 59% लोग इससे खुश आए हैं, जो आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। और भारत में 135 करोड़ आबादी है। किसान आंदोलन चंद गुंडे, चंद उद्योगपति, चंद पत्थरबाज, आप लोग को देखना होगा, जो हाथरस में फर्जी भाभी बनी थी उस एक किसान में है। कुछ शाहीन बाग के उपद्रवी इसमें सरदार की पगड़ी बांधे हुए किसान बने बैठे हैं। तो यहाँ पे तो कुछ उग्रवादी, यहाँ तो भारत मुर्दाबाद बोलने वाले के पीछे भी हज़ारों की संख्या हो जाती है, जय हो करने वाले के लिए। तो किसानों को शांत होना चाहिए, इसको समझना चाहिए बिल कैसा है, लघु और छोटे किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद है कि बड़े बाज़ार से जुड़ जाएगा। जो गेहूं हम लोग 15-16 रुपया बेचते हैं, आटा 30 रुपया किलो खरीद के खाते हैं। इसके लिए संभलना चाहिए और इन लोगों के बहकाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसान बहुत बड़ा
भारत का अर्थव्यवस्था को रखने वाले लोग होते हैं। और इनको के नाम पे देखिए क्या होता है, जो चलता है वही बिकता है। जब भगवान राम वन में गए तो साधु के नाम पे रावण ने सीता को हरण करने गया, क्योंकि सबको विश्वास था कि साधु के रूप में सीता माता भिक्षा देने गई कि साधु है। वैसे ही हाल है, एक किसान के भेष में उपद्रवी ऐसा करना चाह रहे हैं, देश को तोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि किसान भारत का कृषि प्रधान देश है। अब ये लोग शाहीन बाग नहीं सफल कर पाए, देश को तोड़ नहीं पाए, खालिस्तानी का मांग करने वाले, सीएए पे भारत में तमाम तरह के विद्रोह करने वाले लोग जब नहीं कर पाए, तब एक मुद्दा है। किसान और जवान को लड़ाने के लिए तरह तरह का पोस्ट आ रहा है। मैंने 2-4 लोगों को जब लाइव जा कर के बात किया तो लोग मेरा या तो फ़ोन कट कर देते हैं या भाग गए, पोस्ट डिलीट किए बहुत लोग। मैंने यही बस कुछ लोगों से सवाल किया कि क्या आपने इस बिल को पढ़े हैं, तो कुछ भोले भाले किसान उसके बहकावे में आकर के चले जा रहे हैं। और ये सारे देश तोड़ने वाले लोगों का नाम है। अगर सोचो, भारत में लोग बोल रहे हैं कि जवान और किसान को एक तरह से लड़ाया जा रहा है कि तो इन गद्दारों को सोचना चाहिए। अगर जवान क्या है, एक किसान का ही तो बेटा है। कोई 1% कह दो कि भारत में कोई उद्योगपति का बेटा जवान हो, सेना में हो, कोई नेता का बेटा हो, किसान का ही तो हमारे जैसे लोग ही तो हैं। अगर उसमें से एक भी गलत होता, एक भी किसान उसमें देखता, तो ये किसान के ही घर से निकले हुए जवान हैं, वो पहचान लेते। उसमें से जरूर कोई मंगल पांडे होता, मंगल पांडे जैसा विद्रोह करता सेना का कोई गुलाम नहीं होती है, सेना किसी का गुलाम नहीं होता है, किसी भी सरकार का। उसमें से जरूर कोई मंगल पांडे निकल जाता, लेकिन वो सैनिक है, वो किसान का बेटा है, वो सबसे पहले किसान को पहचानता है। वो जान जाता है कौन ऐसा किसान होगा जो अब एक सैनिक पर पत्थर मारेगा। तो इसलिए वह सब पहचान रहे हैं। और भगवान राम के नाम पे जैसे आसाराम हुए, भगवान राम के नाम को बेच करके जैसे राम रहीम हुए, वैसे ही उपद्रवी देशद्रोही सब जब नहीं तोड़ पाए देश को, तो आज किसान का नाम बेच रहे हैं। मैंने तमाम फ़ोटो लिंक में अभी डालूंगा, जो कि कुछ दिन पहले सीएए का नाम पे खड़े होने वाले लोग आज पगड़ी बांध के और वो चल रहे हैं। शाहीन बाग में बैठी हुई वो बुढ़िया जो आगे रहती थी, वो आज किसान बनी बैठ करके आंदोलन करने जा रही हैं। ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो सिपाही सैनिकों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का, पत्थर मारने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, आप किसान हैं, आप अपने शांति मार्च से अपनी मांग को रखिए। आपकी मांग पूरी हो, हम भी आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है। अगर इसमें कुछ कमी भी है तो मानना चाहिए, सरकार को झुकना पड़ेगा, लेकिन आपकी मांग करने का तरीका ये बता रहा है आप किसान नहीं हैं, आप लोग आतंकवादी से कम नहीं हैं। जो सैनिकों पर पत्थर मारा जा रहा है, जो मांग करने का तरीका है उसको आप बदलिए, मांग सही से करिए यदि किसान है। नहीं तो ऐसा आदेश होना चाहिए, जो भी उपद्रव करे उसको सीधे गोली मार देना चाहिए, क्योंकि ये किसान की भाषा नहीं है, ये आतंकवादियों की भाषा है। इसी के साथ भारत के सभी किसान शांति बना करके अपनी मांग रखें, शांति बनाए रखें, न कि देश गृह युद्ध छेड़ने का हाल न करें, किसान और जवान को लड़ाने का काम न करें। सारा मुझे पूरा विश्वास है जो सही किसान हैं वो रोड पे नहीं हैं। ये सारे ही देशद्रोही जिनके पास 1 डिसमिल ज़मीन नहीं है, जो किसी क्या कहलाता है, वो आज किसान बने रोडों पर जो भटक रहे हैं, उन लोगों से एक बार जनमत कराया जाए। किसी क्या होता है, कैसे गेहूं की बुआई होती है, कैसे धान की बुआई होती है, कैसे कटाई होती है, पूछ दिया जाए, अभी पता चल जाएगा। उसमें से एक भी किसान नहीं निकलेगा। ये सब अलगाववादी वाले, देश को तोड़ने वाले, 500-500 रुपये पे
पत्थर फेंकने वाले बेरोजगार हो गए हैं, वह लोग आज रोड पर उतर आए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूँगा, जो लोग गांधी को मानते हैं, नकली गांधी नाम लगा रखे हैं, वो कम से कम गांधी के आदर्शों को तो मानो, शांतिपूर्वक मांग तो करो। गांधीवादी लोग, आप लोग किस हद तक आ गए हो कि अपने एक मामूली मांग के लिए हम भी आपके साथ हैं, हम भी किसान हैं, लेकिन मांग करने का, देश के अगर आप किसान हैं तो अनाज जला करके, ट्रैक्टर जला करके क्या पाओगे? देश की संपत्ति फूंक करके क्या पाओगे? तो आप लोग अगर गांधीवादी हैं, गांधी को मानते हैं, तो गांधी के तरह से मांग को पूरा करिए। शांति प्रिय ढंग से आइए, आप लोग का स्वागत है, हम भी आपके साथ हैं। मांग होनी चाहिए, अगर कोई बिल में गलती है, सुधार होना चाहिए उसको। एमएसपी अगर गलत है तो सुधार हो, कोई बात नहीं। सही से सही किसानों का लाभ हो, किसानों से जनमत कराया जाए, सारे किसान को उसे एक सर्वे किया जाए ओपनली, थर्ड कोई एजेंसी को रखा जाए कि भारत के किस राज्य के किसान क्या चाहते हैं। क्योंकि मेरे नॉलेज से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में किसान हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है। लेकिन यह आंदोलन क्यों कांग्रेस के राज्य पंजाब से हो रहा है? क्योंकि पंजाब में कुछ उद्योगपति का धंधा बंद हो जाएगा। जब रेट फिक्स हो जाएगा तो ये लोग, बड़े बड़े पूंजीपति जो खरीद करके गेहूं और धान अपने रेट से चावल और आटा बेचते थे, उन लोगों का धंधा बंद होने वाला है। इसलिए यह चंद पालित गुंडों द्वारा यह जो आंदोलन कराया जा रहा है, इसमें देश का कोई लाभ नहीं होने वाला है, किसान का कोई लाभ नहीं होने वाला है, चंद पूंजीपतियों का लाभ होने वाला है, जो ब्लैकमेलर्स हैं, जो कि अपने हिसाब से रेट को बढ़ाते हैं, उन लोगों का लाभ होने वाला है। इसलिए किसान भाइयों समझिए, अगर गलत है तो फिर शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करिए, क्योंकि आप ही का बेटा जवान भी है और आप ही का संपत्ति है, देश का सर्व, क्योंकि हम 70% हैं, हमारा ही देश है और हमें अपनी संपत्ति को बचाना है, हमें शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना है। आप लोगों से हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है कि आंदोलन करिए। मांग अगर कुछ ज़रूरी है, अगर आप किसान हैं तो करिए, लेकिन देश की संपत्ति नहीं नुकसान होना चाहिए, क्योंकि यह आप ही का है। इसी के साथ सारे किसान भाइयों से निवेदन है कि आप लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम।